एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल उतंग एजुकेशन। माई सेल्फ अमन। तो देखिए, आज की वीडियो अपने करने वाले हैं आपका जो चैप्टर है 17 सिमेट्री ऑफ योर बुक कंपोजिट मैथमेटिक्स। यूनिट 4 है आपकी जियोमेट्री। तो देखिए क्या है लाइन सिमेट्री, क्या होती है सिमेट्री, चलिए देखते हैं। If figure can be drawn on a paper in such a way that if the paper is folded in a half, the two halves of the figure exactly cover each other, then the shape is symmetric। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, देखिए कुछ ऐसी शेप बनाई गई है, उसको इसने क्या किया, टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया। डिवाइड करने के बाद जब जो उसको फोल्ड करने पर क्या हो रहा है, वो दोनों शेप्स एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही है। अगर आपने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था हमने कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल के अंदर, ठीक है, तो ये क्या कर रही है, ओवरलैप कर रही है, बिल्कुल एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर आ रही है, तो वो शेप्स क्या हो जाएंगी, सिमेट्रिक शेप हो जाएंगी। उसके बाद अगर अपनी बात करें, द लाइन ऑफ फोल्ड इज कॉल्ड द एक्सेस ऑफ सिमेट्री। अब जो ये लाइन है जहाँ से हमने फोल्ड किया, इस लाइन को क्या बोलेंगे, एक्सेस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल इफ अ काइट इज फोल्डेड ओवर द मिडिल एज शोन, द टू हाफ्स कवर ईच अदर एग्जैक्टली। ये आपको एक काइट दे रखी है, क्या किया है, बीच में से इसको फोल्ड किया है, तो इस एक्सेस को क्या बोलेंगे, एक्सेस ऑफ सिमेट्री। और जो फोल्ड हैं वो क्या, दोनों शेप्स क्या हो जाएंगी, सिमेट्रिकल हो जाएंगी। इसी तरह से आपको एक बोतल गिवन है, ये बल्ब है, एक लीफ है, एक बटरफ्लाई है। क्या कर रहे हैं, जब बिल्कुल इसके सेंटर से हम क्या करेंगे, ये एक्सेस ड्रॉन करेंगे, तो क्या हो जाएंगी, ये शेप एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाएंगी। तो इन सब शेप्स को क्या बोलेंगे हम, सिमेट्रिक शेप्स। उसके बाद अगर अपने बात करें कुछ इंग्लिश वर्ड्स की, फॉर एग्जांपल अल्फ़ाबेट जो होते हैं ABCDEFGHIJ, तो यहाँ पर देखिए ए की अगर अपने बात करें तो एक्सेस ऑफ सिमेट्री क्या हो गई, जी। तो यहाँ से क्या, अगर अपने इसको बीच में से फोल्ड कर दें या कट कर दें, तो दोनों शेप्स क्या होगी, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगी। अगेन बात करें डी की, तो डी की एक्सेस ऑफ सिमेट्री ये हो जाएगी। ठीक है, आपको डॉटेड लाइन से शो हो रहा है। तो इसी तरह फर्दर आपको कुछ वर्ड्स गिवन है, इसके क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज में है, वो भी करेंगे। नेक्स्ट देखिए कुछ पॉइंट्स जो है आपको नोटेड करने हैं। अ शेप हैज सिमेट्री इफ यू कैन फोल्ड इट सो दैट वन साइड फिट एग्जैक्टली ऑन टू द अदर। ठीक है, शेप सिमेट्रिकल कब होगी, जब उसकी एक साइड है वो दूसरे के ऊपर एग्जैक्टली फिट हो जाएगी। ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट फिट होनी चाहिए। ठीक है, द फोल्ड लाइन इज द लाइन ऑफ सिमेट्री, जहां से वो फोल्ड हो रही है उसे हम क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ सिमेट्री, पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है, अ लाइन ऑफ सिमेट्री इज ऑल्सो कॉल्ड अ मिरर लाइन। ठीक है, लाइन ऑफ सिमेट्री को मिरर लाइन भी कहते हैं, ऐसा क्यों। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर अपने बात करें उसी काइट की, तो यहाँ से मान लीजिए ये आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री थी, ठीक है, और यहाँ से उसको क्या किया, हमने फोल्ड किया। अब इस शेप को अगर मैं मिरर के पास लगाऊंगा तो कंप्लीट शेप कुछ इस तरीके की तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, मिरर लाइन भी बोलते हैं। द टू हाफ्स ऑफ अ सिमेट्रिकल बॉडी एग्जैक्टली मैच इन शेप एंड साइज। ठीक है, जो टू हाफ्स हैं वो एग्जैक्टली शेप और साइज में मैच होने चाहिए। उसके बाद देखिए क्या है, सिमेट्री ऑफ सम कॉमन ज्योमेट्रिकल शेप्स। कुछ कॉमन जो आपकी शेप्स हैं उसके बारे में आपको ध्यान रखना है कि उसकी जो सिमेट्री होती है वो क्या होती है। ठीक है, क्या होती है, ए रेगुलर शेप हैज इक्वल साइड एंड इक्वल एंगल्स। अब जो रेगुलर शेप्स होती हैं क्लास 7 में, क्लास 6 में आपने पढ़ चुके हैं रेगुलर शेप्स, इरेगुलर शेप्स क्या होती हैं। तो रेगुलर शेप्स के अंदर क्या होता है कि इक्वल साइड्स और इक्वल एंगल्स होते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसके लिए अगर अपने बात करें कुछ रेगुलर शेप्स की, सबसे पहले अगर बात करते हैं रेक्टेंगल की। अब रेक्टेंगल के लिए लाइन ऑफ सिमेट्री GH ये भी हो सकती है और EF भी हो सकती है। ठीक है, आप कहीं से भी फोल्ड करें तो ये क्या होगा, बिल्कुल एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर फिट होगा। क्यों, क्योंकि इसकी अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है, ये जो साइड्स हैं ये इक्वल हैं, तो इसीलिए अगर मैं यहाँ से कट करूँगा तो दोनों का सेंटर आ जाएगा, और यहाँ से कट करूँगा तो इन दोनों लाइंस का सेंटर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, द रेक्टेंगल देयरफॉर हैज़ टू लाइन ऑफ सिमेट्री। जो रेक्टेंगल की लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होती है, 2 होती है। वहीं अगर मैं बात करूँ स्क्वायर की 4 हो जाएंगी। कैसे, एक तो ये वाली और ये वाली, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल तो रहेगी, साथ में अगर मैं बात करूँ डायगोनल से अगर मैं कट करूँ
तो ये दोनों शेप्स भी बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर फिट आएंगी। क्यों? क्योंकि इसकी चारों की चारों साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट आप समझते जाइए, क्वेश्चन आपके आसानी से होंगे। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को स्किप कर देंगे तो आगे क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री डज ए रेगुलर हेक्सागन, हेक्सागन मतलब जिसकी 6 साइड्स हों। तो यहाँ पर देखिए इसके भी कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएंगी, 6 एज शोन इन द फिगर। तो यहाँ से हमें जो कंक्लूजन है वो क्या निकलेगा, देखिए एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सा होता है, वो ट्रायंगल जिसकी तीनों की तीनों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। उसकी लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी है, 3। ऑक्टागोन की कितनी है, 8। तो इससे हमारा जो फाइनली जो निष्कर्ष निकल रहा है वो क्या निकल रहा है, ए रेगुलर शेप, a shape with equal side and angle has the same number of symmetry as sides। ठीक है, एक रेगुलर शेप जिसके इक्वल साइड्स और इक्वल एंगल्स हों तो क्या होगा, उसकी लाइन ऑफ सिमेट्री किसके इक्वल होगी, उसकी साइड्स के इक्वल होगी। जैसा कि हमने देखा हेक्सागन की लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी थी, 6 थी। इक्विलेटरल ट्रायंगल की लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी थी, 3 थी। ऑक्टागन की लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी है, 8 है। तो ऐसे ही हम उसको स्पेसिफाई कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, अ लाइन सेगमेंट इज सिमेट्रिकल अबाउट द इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब देखिए एक लाइन सेगमेंट की बात करूं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब वो जो बाइसेक्टर इसको 90 डिग्री पे कट कर रहा है और 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। मतलब यहाँ पर इसका कहने का मतलब क्या है, AO इज इक्वल टू OB। ठीक है, तो जब वो ओवरलैप करेंगे तो बिल्कुल एग्जैक्टली फिट होगा। उसके बाद एन एंगल विद इक्वल आर्म्स हैज वन लाइन ऑफ सिमेट्री, द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल। तो यहाँ पर आपको क्या रखा है कि जो दोनों की लाइंस, ये जो आर्म्स हैं वो अगर वो इक्वल होती हैं तो यहाँ पर उसकी लाइन ऑफ सिमेट्री कहाँ होगी, बाइसेक्टर ऑफ द एंगल, मतलब उसके बिल्कुल सेंटर में। उसके बाद देखिए कुछ शेप्स जो हैं आपको पता होनी चाहिए। एन आइसोस्केलस ट्रायंगल हैज वन लाइन ऑफ सिमेट्री, द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल इंक्लूडिंग बिटवीन द इक्वल साइड। अब आइसोस्केलस ट्रायंगल क्या होता है, वो ट्रायंगल जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं। अब इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री कहाँ होगी, यहाँ। क्यों? क्योंकि ये दोनों साइड्स इक्वल है और यहाँ से इसको अगर अपने मिड से कट कर देंगे तो ये बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएगा। उसके बाद देखिए स्केलर ट्रायंगल हैज नो लाइन ऑफ सिमेट्री। स्केलर ट्रायंगल कौन सा होता है, जिसकी तीनों की तीनों साइड क्या होती हैं, अनइक्वल होती हैं, इक्वल नहीं होती हैं। ठीक है, ये आपको आइसोस्केलस का एग्जांपल दे दिया, ये स्केलन हो गया। उसके बाद बात करते हैं पैरेललोग्राम हैज नो लाइन ऑफ सिमेट्री। पैरेललोग्राम की भी जो लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती, क्योंकि अगर इसको यहाँ से करेंगे तो ये लाइन तो छोटी है, ये हो गई बड़ी, और अगर अपने इसको ऐसे करेंगे अगेन ये छोटी है और ये हो गई बड़ी। क्यों? क्योंकि एक एंगल पे मुड़ा हुआ होता है। उसके बाद देखिए एक सेमी सर्कल हैज वन लाइन ऑफ सिमेट्री। ये देखिए आपको शो हो रहा है सेमी सर्कल AB, इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होगी, ये ओनली 1 होगी, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर क्या होगा, ओवरलैप होगा। उसके बाद अगर अपने बात करते हैं सर्कल हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री। अब देखिए एक सर्कल है, उसको मैं यहाँ से लाइन खींच दूँ तो भी ये एक दूसरे बिल्कुल शेप सिमिलर होंगी, थोड़ा सा और यहाँ से खींच दूँ तो भी सिमिलर होगी, यहाँ से खींच दूँ तो भी सिमिलर होगी, यहाँ से खींच दूँ तो भी सिमिलर होगी, यहाँ से खींच दूँ तो भी सिमिलर होगी। तो यहाँ पर इसकी अपने काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो सर्कल की कितनी होती हैं, इनफाइनाइट। उसके बाद देखिए कुछ अल्फाबेट्स आपको गिवन है, इनकी लाइन ऑफ सिमेट्री आपको गिवन है, बुक से आप देख सकते हैं। ठीक है, और कुछ अल्फाबेट दे रखे हैं जिनकी नहीं होती, ऐसा ही क्वेश्चन भी आएगा, अपने वो कर लेंगे, सिंपली उसका आंसर ही हो जाएगा। 4th क्वेश्चन है, उसका आंसर यही हो जाएगा सीधा। ठीक है, उसके बाद देखिए मिरर लाइन मैंने आपको बताया, देखिए क्या थी। अब ये मिरर लाइन के अंदर हमेशा रिफ्लेक्शन क्या दिखता है, उल्टा दिखता है। ठीक है, तभी तो वो एक दूसरे के ऊपर क्या होंगी, ओवरलैप होंगी। अगर मैं इस ई को फोल्ड करके इसके ऊपर रख दूं तो बिल्कुल इसके ऊपर ओवरलैप हो जाएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 17A। अब 17A अब स्टार्ट होने के बाद में आपको ये थोड़ी सी जल्दी होगी, क्योंकि बेसिक जो कॉन्सेप्ट है मैं समझा चुका हूँ। तो देखिए क्या करेंगे, एग्जामिन द फॉलोइंग शेप्स एंड टेल विच ऑफ दीज हैव अ लाइन और लाइन ऑफ सिमेट्री एंड विच डू नॉट हैव द लाइन ऑफ सिमेट्री। देखो क्या बोल रहा है, किस शेप की लाइन ऑफ सिमेट्री है, किसकी नहीं है। तो देखिए जल्दी से अपने लाइन ऑफ सिमेट्री ही ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ से अगर अपने ड्रॉ करें तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, बिल्कुल एग्जैक्टली फिट होगा। तो इसका आंसर यस। ये एक स्केलर ट्रायंगल है, इसकी क्या होगी,
नो। उसके बाद देखिए आइसोस्केलस है, कहाँ पर होगी, ये होगी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यस। बटरफ्लाई दिख रही है आपको, बिल्कुल सेंटर से अगर यहाँ से हम लाइन ऑफ सिमेट्री करें तो एक दूसरे के ओवरलैप होगा, तो थर्ड फोर्थ का आंसर भी यस। फिफ्थ के अंदर अगर अपने बात करें तो फिफ्थ के अंदर एक तो ये आपकी हो जाएगी सिमेट्री बिल्कुल दिस, ठीक है, यहाँ से कट करेंगे तो बिल्कुल ओवरलैप होगा। सेकंड लाइन ऑफ सिमेट्री होगी आपकी दिस वन, तो ये भी क्या होगा, यस। एन के लिए बात करें तो एन आपका क्या होगा, एन आपके पास होगा नो। वाई, क्योंकि देखिए अगर मैं यहां से कट करता हूं तो भी ओवरलैप नहीं कर रहा, यहां से कट करता हूं तो भी ओवरलैप नहीं कर रहा, तो ये क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा। उसके बाद बात करें अपने सिक्स्थ की, सॉरी सेवंथ की, तो ये देखिए ये हो गई लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यस। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर एट्थ की, ये इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, यस। नाइन्थ की बात करें, देखिए एक रेक्टेंगल है, ऑब्वियसली होगा, हमने पढ़ा है। टेंथ की बात करें, ये भी यस होगा, आपको लाइन ऑफ सिमेट्री बना के दी हुई है। उसके बाद बात करें इलेवंथ की, एल, तो बिल्कुल एल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से भी इक्वल शेप नहीं आ रही, तो यहाँ पर नो। और फाइनली जो ट्वेल्थ है, ट्वेल्थ आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, अगर यहाँ से लाइन करें तो बिल्कुल एग्जैक्टली फिट होगा, और यहाँ से भी अगर इसको करें तो ये भी एग्जैक्टली फिट होगा। ओके, आपको सिर्फ यस और नो बताना था, लेकिन मैंने यहाँ पर आपको लाइन ऑफ सिमेट्री भी बना के दिखा दी कि कैसे बननी चाहिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ड्रॉ द लाइन ऑफ सिमेट्री इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। अब सिंपली आपको इसके अंदर क्या करनी है, लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी है, तो चलिए ड्रॉ कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर ये एक क्या है, देखिए एलिप्स है, तो यहाँ पर इसकी टू लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएंगी। ये एक आइसोस्केलस ट्रायंगल है, इसकी सिंगल ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। उसके बाद देखिए अगर ए बी और बी सी ये दोनों इक्वल हैं तो यहाँ पर देखिए इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री इसके एंगल बाइसेक्टर पे होगी। फोर्थ की बात करें तो देखिए लाइन ऑफ सिमेट्री दिस वन हो जाएगी, क्योंकि ये साइड इसके इक्वल है, ये दोनों इसके इक्वल है। ये नहीं हो सकती क्योंकि ये दोनों डिफरेंट है, ठीक है, तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री ओनली दिस वन होगी। उसके बाद अपने बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की, तो फिफ्थ की भी बिल्कुल सिमिलर जैसे कि फोर्थ की हुई थी, ठीक है। उसके बाद बात करें, अब देखिए आपको करना क्या है, आपको ये डैश लाइन से शो करना है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर वीडियो के अंदर सिंपल सिंगल लाइन बना रहा हूँ, तो आपको क्या करना है, इसको डैश लाइन से शो करना है। और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर ये हो जाएगी आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो 7 के अंदर देखिए एक तो हो जाएगी दिस वन एंड सेकेंड हो जाएगी ये वन, ठीक है। 8th की बात करें तो 8th के अंदर देखिए 8th के अंदर होंगी आपकी 1 2 3 एंड 4, ठीक है, तो ये आपकी हो जाएंगी देखिए 1 2 एंड 3 लाइन ऑफ सिमेट्री आपके पास हो गई। उसके बाद बात करें 9th की, बिल्कुल सिमिलर, दिस वन इज द लाइन ऑफ सिमेट्री, बिल्कुल सेंटर में आएगी ये, आप स्केल और उसका यूज़ करेंगे तो ये लाइन बिल्कुल क्लियर बनेगी, बिल्कुल सेंटर से बनेगी, ठीक है। मैं यहाँ पर रफ डायग्राम बना रहा हूँ, इसलिए आपको मेरा कॉपी नहीं करना, ओके। और फाइनली जो 10th क्वेश्चन की कुछ ऐसे बनेगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ड्रॉ द लाइन ऑफ सिमेट्री इन ईच ऑफ द फॉलोइंग लेटर्स। अब इसकी जो है इसका आंसर जो है अपने जो बेसिक पढ़ा था उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन का आंसर यहाँ आएगा, तो वहाँ से आप इसको क्या कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। नहीं तो मैं यहाँ पर ड्रॉ भी कर देता हूँ। ए की कुछ लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसी होगी, बी की हॉरिजॉन्टल होगी, सी की भी हॉरिजॉन्टल होगी, डी की भी हॉरिजॉन्टल होगी, ई की भी हॉरिजॉन्टल होगी, आई की भी हॉरिजॉन्टल होगी, के की भी हॉरिजॉन्टल होगी, एम की वर्टिकल, टी की वर्टिकल, यू की वर्टिकल, वी की वर्टिकल एंड डब्ल्यू की वर्टिकल। देखो बेसिक समझ में आ गया तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि आखिर लाइन ऑफ सिमेट्री होती क्या है। वो फोल्ड जहाँ से अगर अपने किसी भी शेप को फोल्ड करें तो एग्जैक्टली दूसरा फोल्ड उसके ऊपर आ जाए, कोई भी जो उसमें एक्स्ट्रा पार्ट नहीं हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, नेम द 7 लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट विच हैव नो लाइन ऑफ सिमेट्री। अब इसका आंसर भी मैंने आपको बताया था कि ये क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ये होगा, तो चलिए मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। देखिए आंसर क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, एफ जी जे एल एन पी
QR। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है, इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ईच ऑफ द शेप्स below has two line of symmetry using squared paper copy pen of these shapes and draw the two lines of symmetry। अब यहाँ पर आपको टू लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी है। सिंपली आपको कॉपी पेन लेना है, ऐसा एक स्क्वायर पेपर लेना है जिसके अंदर आपको ये ड्रॉ करना है। ठीक है, सिंपली अपने इसको ड्रॉ कर देते हैं। एक तो लाइन ऑफ सिमेट्री इसकी हो जाएगी वर्टिकल, सेकंड हो जाएगी हॉरिजॉन्टल। इसके लिए भी बिल्कुल एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। सी की बात करें, सी की भी बिल्कुल सिमिलर, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल। उसके बाद बात करें डी की, एक तो यहाँ से ये डायगोनल और एक ये डायगोनल। देखिए आप स्केल का यूज़ करेंगे, एग्जैक्टली बिल्कुल इसके सेंटर से जानी चाहिए। मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आपको स्केल और पेंसिल का यूज़ करना है जिससे कि आपका जो डायग्राम है वो अच्छा बने। ठीक है, इसकी एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल। अगेन बात करें एफ की, इसके दोनों की दोनों डायगोनल्स पे बनेगी। ठीक है, ये लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएंगी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6, ए नंबर ऑफ हाफ शेप्स विद द लाइन ऑफ सिमेट्री इंडिकेटेड बाय द डॉटेड लाइन आर शोन बिलो, ड्रॉ द कंप्लीट सिमेट्रिकल शेप यूजिंग स्क्वायर पेपर। देखिए आपको स्क्वायर पेपर का यूज करना है और यहाँ पर इस कंप्लीट ड्रॉ करनी है। अब देखिए पहले आपको देखना है कि ये लाइन कितने बॉक्सेस पे जा रही है, 1 2 3। तो आपको यहाँ से क्या करना है, 1 2 3 पे लिख देना है। नीचे देखिए ये 1 है, इसको 1 पे लिया और इस लाइन को यहाँ से हमने मिला दिया। इसी तरीके से हम बी शेप का करेंगे, सी शेप का करेंगे और डी शेप का करेंगे। तो इसका जो आप सोल्यूशन देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7, यूज द टू लाइन ऑफ सिमेट्री टू कॉपी द कंप्लीट ईच ऑफ द शेप। अब इसमें भी आपको क्या करना है, आपको बनाना क्या है, वही आपको स्क्वायर पेपर का यूज करना है। काउंट करेंगे, देखिए 1 2, तो 1 2 पे लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे। आफ्टर दैट ये 1 पे है तो हमने क्या किया, देखिए 1 2 3 पे 1 2 3 ये एक लाइन कर ली और इनको हमने मिला दिया। ठीक है, अब ये तो हो गई क्या, हॉरिजॉन्टल और सॉरी वर्टिकल वाली। अब हॉरिजॉन्टल के लिए कॉपी करेंगे, 1 बॉक्स, यहाँ पर भी 1 बॉक्स। उसके बाद 1 2 3 4, यहाँ से हमने स्क्वायर पेपर लेना है, 1 2 3 4, इनको हमने मिला देना है। कुछ ऐसी शेप बनेगी देखिए। उसके बाद सिंपली वही बात करें बी की, तो बी के अंदर भी कुछ ऐसी शेप बनेगी। आप जब स्क्वायर पेपर का यूज़ करेंगे तो आपका ये इजी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 8th। अब यहाँ पर आपका आएगा कॉन्सेप्ट जो कि हमने बेसिक पढ़ा था। ठीक है, हाउ मैनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री डू द फॉलोइंग है। स्केल एंड ट्रायंगल की कितनी होती है, 0। ठीक है, होती ही नहीं। सेकंड की बात करें स्क्वायर की, 4। थर्ड की बात करें इक्विलेटरल ट्रायंगल की, 3। क्यों, क्योंकि जो रेगुलर शेप्स होती हैं उनके जो होते हैं नंबर ऑफ साइड्स के इक्वली क्या होती हैं, लाइन्स ऑफ सिमेट्री होती हैं। फोर्थ की बात करें रोम्बस की, तो रोम्बस की हो जाएंगी 2। पैरेललोग्राम की होती हैं 0। राइट एंगल ट्रायंगल की देखिए क्या हो जाएगी 1, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल की अगर अपने बात करें तो इसकी दोनों लेग सेम है, तो यहाँ से सेंटर से एक लाइन ऑफ सिमेट्री जाएगी। ठीक है, उसके बाद बात करें कहाँ तक आ गए, 6 पे। 7th की सेमी सर्कल, सेमी सर्कल की होती है 1। एंड फाइनली जो आपका है 8th, ए एंगल विद इक्वल आर्म्स, इसकी भी क्या होती है 1। कहाँ होती है, एंगल बाइसेक्टर पर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9, कॉपी द वर्ड मैश ऑन टू द ग्रिड एज शोन, रिफ्लेक्ट इट अबाउट ए बी, रिफ्लेक्ट इट अबाउट सी डी। अब देखिए, अब रिफ्लेक्टेड अबाउट ए बी के लिए क्या करेंगे, कुछ ऐसी शेप बनेगी। ठीक है, ऐसी शेप बनाना है आपको, ग्रिड का यूज करना है। ठीक है, मैं विदाउट ग्रिड यहाँ पर बना रहा हूँ, आपको ग्रिड का यूज करना है। ओके, उसके बाद रिफ्लेक्टेड अबाउट ऑन सी डी, सी डी पे रिफ्लेक्ट करना है, तो सी डी पे भी रिफ्लेक्ट कर देते हैं। देखिए क्या आएगा सी डी के लिए, सी डी के लिए बिल्कुल उल्टा। आई थिंक यहाँ से आपको इसको करना पड़ेगा। कैसे, मैं एक बार लिख लेता हूँ सी डी के लिए। ठीक है, तो ये आपका सी डी है, तो सी डी के लिए देखिए क्या हो जाएगा,
कुछ ऐसी शेप, सॉरी ये लास्ट वाला ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो कुछ ऐसा हो जाएगा CD के लिए। ये तो हो गया आपका CD और ये आपका हो गया अराउंड AB, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10। ए पैरेललोग्राम हैज, आपको ट्रू एंड फॉल्स बताना है। ए पैरेललोग्राम हैज 2 लाइन ऑफ सिमेट्री, फॉल्स, 0 होती हैं। द लेटर Z हैज 1 लाइन ऑफ सिमेट्री, ये भी क्या है आपका फॉल्स, इसकी भी 0 होती हैं। ए राइट एंगल ट्रायंगल कैन हैव मोस्ट 1 लाइन सिमेट्री, ये क्या है ट्रू, 1 ही होती है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। उसके बाद देखिए फोर्थ का, ए ट्रायंगल विद मोर देन 1 लाइन ऑफ सिमेट्री इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये भी आपका क्या हो जाएगा ट्रू, ठीक है। उसके बाद देखिए क्यों, क्योंकि स्केलर ट्रायंगल की तो 0 होती है, आइसोस्केलस की 1 होती है, और मोर देन 1 जो ट्रायंगल बचा आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल बचा। पेंटागन विच हैज मोर देन 1 लाइन ऑफ सिमेट्री मस्ट बी रेगुलर, यस ये भी क्या है आपका ट्रू। रेगुलर का मतलब नंबर ऑफ एंगल्स एंड नंबर ऑफ साइड्स इक्वल होने चाहिए, और तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ट्रू। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11। द नंबर ऑफ लेटर्स इन वर्ड स्नेल दैट हैव लाइन ऑफ सिमेट्री, अब देखिए यहाँ पर कौन कौन से जो वर्ड्स हैं, S नहीं है, N नहीं है, A की लाइन ऑफ सिमेट्री होती है वर्टिकल, I की होती है हॉरिजॉन्टल, L नहीं है, तो यहाँ पर आपका आंसर जाएगा ऑप्शन C 2। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव अ लाइन ऑफ सिमेट्री, इसकी देखिए ये रही 3 की, ये रही 69 की, अगर अपने यहाँ से करें या यहाँ से करें नहीं होगा, ऑप्शन C। यहाँ से देखिए इसकी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों होंगी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। विच ऑफ द फॉलोइंग्स रोड साइन हैज लाइन ऑफ सिमेट्री, इसकी देखिए नहीं होगी, इसकी भी नहीं होगी, इसकी भी नहीं होगी। C की बात करें अगर यहाँ से लें तो ये हो जाएगी, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन C। उसके बाद बात करें 14 की। व्हाट यू कॉल रेक्टेंगल दैट हैज 4 लाइन ऑफ सिमेट्री, तो ऐसा रेक्टेंगल जिसकी 4 ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री है वो क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 17A कंप्लीट हो चुकी है। आपको कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स के अंदर आप फ्रीली लिख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपने 17B कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको PDF चाहिए तो PDF का जो लिंक है आपको टेलीग्राम के चैनल पे मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।